नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान नहीं, एमएसपी का दायरा और सम्मान निधि की रकम नहीं बढ़ी, डेयरी पर रहेगा फोकस। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए कुछ खास ऐलान नहीं किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसलों पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा और दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। वही हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की नई योजना की शुरुआत होगी। एमएसपी का दायरा नहीं बढ़ाया, किसान सम्मान निधि की राशि में बदलाव नहीं। सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की राशि में नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपये ही रहेगी। बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डबल यानी सालाना 6,000 से बढ़कर 12,000 रुपये की जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंतरिम बजट 2024-25 में किसानों के लिए हुई ये घोषणाएं। आपको बता दें, फसल कटाई के बाद सरकार पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी। सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सरकार नैनो डीएपी के उपयोग का विस्तार करेगी। ऑयल सीड्स यानी तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान के नियम बनाए जाएंगे। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी तक 11 करोड़ 80 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। वही 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार मिले हैं। वही नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नेम के तहत 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया, जिससे सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 लाख करोड़ हो गया है। 10वीं की 5 और 12वीं बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री कॉपी, 1 घंटा पहले पहुंचना होगा सेंटर, इसमा लागू। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 9,92,101 छात्र व 7,48,238 छात्राएं शामिल होगी। पूरे प्रदेश में कुल 7,501 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में दोनों कक्षाओं की परीक्षा 137 केंद्रों पर होगी। 10वीं क्लास का आखिरी पेपर 28 फरवरी और 12वीं का 5 मार्च को होगा। एमपी बोर्ड ने विद्यार्थियों को टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। बोर्ड परीक्षा के लिए इसमा एक्ट लागू किया गया है। इस एक्ट के तहत बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षकों को धरना प्रदर्शन और छुट्टी की अनुमति नहीं होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि 10वीं 12वीं परीक्षा के दौरान कोई भी शिक्षक छुट्टी नहीं ले सकेगा। 7,501 केंद्रों पर दोनों परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें हाई स्कूल के 3,863 एवं हाई सेकेंडरी के 3,638 परीक्षा केंद्र है। 302 संवेदनशील और 309 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है। सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी निगरानी। नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने खास तैयारी की है। इस बार छात्रों को परीक्षा समय से करीबन 1 घंटे पहले केंद्र में पहुंचना होगा, जहां पर छात्रों की जांच कर उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए प्रत्येक केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि और पुलिस कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र पर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। सीएम बोले, जल्द ही प्रदेश को मिलेगी नई ट्रेनों की सौगात। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बताया कि जल्द ही प्रदेश के कई नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी। डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना वीडियो संदेश जारी करते हुए बताया कि उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में मध्य प्रदेश में रेल लाइन के विस्तार और नई ट्रेनों के संचालन के संबंध विस्तार से चर्चा हुई। जल्द ही प्रदेश को इस दिशा में कई नई सौगातें मिलेगी। उन्होंने बताया कि उज्जैन झालावाड़ रेल लाइन को जल्द मंजूरी मिलेगी। उज्जैन दिल्ली मुंबई रूट पर नई नमो भारत ट्रेन मिलेगी। इंदौर भोपाल उज्जैन के बीच रैपिड रेल और वंदे मेट्रो चलाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोलकाता और वाराणसी से प्रदेश की रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। राज्य को 6 नए रेलवे ओवर ब्रिज मिलेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना प्रदेश के कई स्टेशनों के उन्नयन के कार्य होंगे। चुनावी घोषणा के बाद भी धान के नहीं मिले 3,100 रुपये कुंटल। अब गेहूं को लेकर किसान असमंजस में। आपको बता दें, समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन 5 फरवरी से शुरू होना है, जो 1 मार्च तक चलेंगे। पूर्व की भांति किसान कहीं से भी ऑनलाइन ही पंजीयन करा सकेंगे। समर्थन मूल्य कितना मिलेगा, अभी इसको लेकर किसान असमंजस में है। जानकारी के अनुसार 5 फरवरी से गेहूं प्राजन के लिए पंजीयन का काम शुरू होगा, जो 1 मार्च तक होंगे। पंजीयन सहकारी समिति केंद्र सहित ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर क्यूशक आदि माध्यमों से करा सकते हैं। उपज के बदले किसान का भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में किया जाना। यदि किसी वजह से आधार लिंक बैंक खाते से भुगतान नहीं हो पाता है तो किसान द्वारा पंजीयन केंद्र पर उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। वही पिछले वर्ष तक उपज बेचने के लिए किसानों को SMS आने का इंतजार करना पड़ता और फिर वे संबंधित केंद्र पर उपज लेकर पहुंचते थे। इस बार इसमें बदलाव किया गया है और नई व्यवस्थाओं में किसान स्वयं ऑनलाइन स्लॉट बुक कर अपने हिसाब से केंद्र उपज बेचने की तारीख व समय तय कर सकेंगे।
ठेका पर है खेती तो कराना होगा सत्यापन। किसान ने अपनी खेती ठेका या बटाईदार को दी है तो इनके पंजीयन इसी आधार पर होंगे। इसके लिए किसान को सहकारी समिति केंद्र पर बनाए गए पंजीयन केंद्र पर जाकर कराना होगा। साथ ही राजस्व विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। चुनावी घोषणा के अनुसार मिले समर्थन मूल्य। किसानों का कहना है कि मध्य प्रदेश चुनाव के समय धान खरीदी 3,100 रुपए कुंटल पर खरीदने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन 2,138 रुपए कुंटल पर ही खरीदी की गई। इसी तरह चुनाव में गेहूं 27 रुपए प्रति कुंटल खरीदने की घोषणा की है और केंद्र सरकार द्वारा 2275 रुपए प्रति कुंटल दाम तय किए गए हैं। चुनाव के समय की गई घोषणा के अनुसार 27 रुपए कुंटल से खरीदी होगी या नहीं अभी तक तय नहीं हो पाया है। 2275 रुपए की दर से खरीदी हुई तो किसान मंडी में ही उपज बेचेंगे। साथ ही पंजीयन पर भी असर दिखेगा। इंदौर में राम मंदिर के बाद नगर निगम पहुंचे सीएम, बोले इंदौर उज्जैन के लिए कई योजनाओं की घोषणा जल्द। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नगर निगम के नए भवन में बने निगम परिषद सभागृह अटल सदन का लोकार्पण करने पहुंचे। खास बात यह कि ये सभागृह लोकसभा सदन की तर्ज पर बनाया गया है। शुभारंभ अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इतना सुंदर भवन देखकर लग रहा है कि वापस विधायक से पार्षद बन जाना चाहिए। नए भवन में 120 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके साथ ही भविष्य में 180 सीटों की क्षमता का किया जा सकता है। इसमें 3 विजिटर्स लॉबी है। ये सभागृह डिजिटल सेटेलाइज मॉनिटरिंग वेस्ट है। इसके बनने से निगम की अब हर साल लाखों रुपए की बचत होगी। अभी परिषद की बैठकें ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाती रही है। इस दौरान एक आयोजन में निगम के करीब 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस तरह साल भर में 50-60 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब नया सभागृह बनने से निगम को परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इंदौर और उज्जैन में अब कोई अंतर नहीं रह गया। दोनों शहरों के बीच चल रही कई योजनाओं से ये अब और करीब आएंगे। सीएम ने कहा कि इंदौर उज्जैन के लिए और भी योजनाएं घोषणा जल्द होगी। इसके लिए थोड़ा इंतजार अच्छा है। लेखानुदान का आधार बनेगा अंतरिम बजट। अधोसंरचना और औद्योगिक विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण पर रहेगा फोकस। आपको बता दें केंद्र का अंतरिम बजट प्रदेश की मोहन सरकार के लेखानुदान का आधार बनेगा। इसमें अधोसंरचना और औद्योगिक विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता में रहेंगे। 7 फरवरी से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में 1 लाख रुपए तक का लेखानुदान प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्ष 2023-24 का बजट 3,14,000 करोड़ रुपए का है। 2024-25 का पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले मानसून सत्र में प्रस्तुत होगा। वर्ष 2019 में 89,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए लेखानुदान विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रस्तुत करेंगे। राशन वितरण आधार नंबर से होगी पात्र अपात्र की पहचान। 3,15,000 परिवारों को होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। मोबाइल नंबर भी होंगे अपडेट। आपको बता दें सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत गरीबों को 1 रुपये किलोग्राम की दर से दिए जाने वाले गेहूं और चावल की आड़ में अनियमितता और अपात्रों के नाम पर होने वाले खेल को खत्म करने के लिए अब प्रत्येक हितग्राही को बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है। आधार नंबर से पात्र और अपात्र हितग्राही की पहचान की जाएगी। सेल्समैन अंगूठा लगवाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करेंगे। मोबाइल नंबर भी अपडेट किया जाएगा ताकि दुकान से जब भी राशन वितरण हो उसकी सूचना मिले। जिला प्रशासन के पास लगातार गड़बड़ी की शिकायतें पहुंच रही है। ऐसे में कलेक्टर के निर्देश पर यह काम शुरू किया जा रहा है। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल के करीब 3,21,000 परिवारों के लगभग 14 लाख सदस्यों का सत्यापन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह काम तेजी से किया जा रहा है। शहर के 460 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ये पड़ताल करवाई जा रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों